इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि पॉलिनोमियल अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हमें बनाना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे मान लीजिए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर हमें दिया हुआ है तो हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस तरीके से बनाया जा सकता है, ये चीज़ हम लोग इस पूरे के पूरे वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही साथ एडुकार्ड वन शॉट बुक के क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस ये ऑलमोस्ट, अगर मैं ये कहूँ कि एनसीईआरटी के हम लोग लास्ट स्ट्रिप को टच कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा। और एडुकार्ड वन शॉट बुक जिसको मैं पढ़ा भी रहा हूँ और हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं एडुकार्ड वन शॉट बुक में, क्योंकि वन शॉट बुक में क्वेश्चंस बैलेंस्ड क्वेश्चंस है और बैलेंस क्वेश्चन के हिसाब से हमें वो बुक अगर मैं कर लेता हूँ, अगर आप लोग कर लेते हो तो फिर उससे एग्जाम्स में ईजी रहेगा, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, जैसे एग्जाम से पूछे जाते हैं उसी तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो एडुकार्ड वन शॉट बुक भी हम कर सकते हैं। एनसीईआरटी और एडुकार्ड वन शॉट बुक का जब हम लोग मिक्सचर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम्स में परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होगी। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, और एक सीबीएसई का जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन भी है, उसको भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उस क्वेश्चन को हैंडल करें। तो हम लोग देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। और देखिए क्या होता है कि हमें ये पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास अगर है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हमारे पास है तो उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हम लिखते हैं, ठीक है। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए एकदम। अब इसमें पूछ रहा है सम ऑफ फ्रूट्स जो दिया हुआ वो -3 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स 2 दिया हुआ है। मतलब सम ऑफ फ्रूट्स का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास -3, और अल्फा इंटू बीटा जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 2 इज इक्वल टू 2। तो अब हमारे पास निकल के क्या आया, हमारे पास b की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, और c की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। हमारे पास पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो सीधे सीधे हम इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देंगे, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 3 है, और सी की वैल्यू 2 है। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आई वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन के आई, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, और इसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस को, जैसे मान लीजिए करना क्या है आपको कि इस पैटर्न पे हमने 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, वो 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के अलावा, क्योंकि पैटर्न को आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हमारे पास इस पैटर्न के हमने 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, कोई दूसरा पैटर्न मिला उस पर 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। ये नहीं करना है कि पूरे पता चला एक ही पैटर्न पे 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके बैठ गए, तो उससे टाइम वेस्टेज ज़्यादा होता है। आप एक चीज़ को ध्यान से करिए, ध्यान से समझिए, ध्यान से करिए, तभी आप उस लेवल पे पहुंच पाएंगे जहां पर आपको कम टाइम पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना है। अब वैसे भी अगर किसी व्यक्ति ने पढ़ना शुरू नहीं किया है, या फिर कोई व्यक्ति भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं पढ़ रहा है, तो आप ये इस बात समझ लीजिए कि फिर उसके लिए टाइम कम हो रहा है, सब्जेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसको स्मार्ट टेक्निक्स, स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, है ना, तभी आपका काम होगा। नेक्स्ट चीज क्या है, हाउ मेनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली आर पॉसिबल। कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी हो सकती हैं जिनका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पॉसिबल हो। तो देखिए अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है, के एक्स स्क्वायर, के क्या लिखना है हमें, के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मान लीजिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दी हुई है, सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स ये है, ये ठीक। तो के वो नंबर है जो कि वेरिएबल है, के इज ए वेरिएबल, के वेरिएबल है हमारे पास। के की वैल्यू मान लीजिए 2 लिख दिया हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, 3 भी लिख सकते हैं। तो उसका इम्पैक्ट कुछ भी नहीं होगा। और ये जान लीजिए कि ऐसी इनफाइनाइट इक्वेशंस हो सकती हैं जिसका
सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -3 एंड -2 हो, क्योंकि हमारे पास k एक वेरिएबल टर्म हमने लिख लिया और k इज इक्वल टू k और ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जब लिखा है तो k की वैल्यू हम 1 डालें, 2 डालें, 3 डालें, 4 डालें, इसका इक्वेशन पे प्रभाव इतना ही होगा। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन इस तरीके से 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो k से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर आप एक चीज को ध्यान से देखो तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चाहे 3 से मल्टीप्लाई चल रहे हैं, चाहे कितने भी टर्म से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारी इक्वेशन जो है वो यही रह रही है। और उसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो भी यही इक्वेशन बनती है और उसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी सेम रहेंगे। मान लीजिए सपोज लेट अस डू, तो 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0 है हमारे पास, ये आ गई। तो सम ऑफ रूट्स क्या लिख लें, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए लिख लें, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए 4 अपॉन 1 -3/2 लिखते हैं, इसको 1 लिखते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब इसके पहले की देखिए, पहले अगर यही इक्वेशन इतनी ही इक्वेशन होती तब इसके क्या रूट्स होते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाती, -3/2 होती। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाती, 2/2 1 होती। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को किया जाता है और इसका आंसर बहुत क्लियर है कि हमारे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर ये दिए हुए हैं तो ऐसी इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, और अगर हम इसका सम ऑफ रूट्स निकालें तो माइनस बी अपॉन ए आएगा, कॉफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए आएगा, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट माइनस डी अपॉन ये आएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेरीफाई दैट -3 -1 -1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, और उसकी रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट की रिलेशनशिप फाइंड करनी है। तो अगर हमें वेरीफाई करना है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन ये दी हुई है पी एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ठीक, अगर हमारे पास जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर हमें ये दिए हुए हैं कि जीरोज हमारे पास क्या दिए हुए हैं, जीरोज हमारे पास दिए हुए हैं 3 कॉमा -1 कॉमा -1/3 ये दिए हुए हैं, तो 3 क्यूब एक्स की जगह हम वैल्यू डाल दें 3, और अगर ज़ीरो आ जाता है तो हम ये मान लेंगे कि भाई कि ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक, 11 इंटू 3 -3, तो 3 3 3 9 3 27 -5 इंटू 3 3 9 -33 -3 27 3 3 7 3 7 21 3 2 6 7 8 81 -5 9 45 -33 -3, कितना आया 5 3 8 3 11 4 5 9 4 3 7 कैसे। तो हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये जो है जब हम x इज इक्वल टू 3 रख रहे हैं वैल्यू, तो हमारे पास क्या बन के आ रहा है, तो हमारे पास बन के आ रहा है, हमारे पास बन करके आ रहा है, हमारे पास बन करके आ रहा है, जीरो निकल करके आ रहा है। तो इससे ये प्रूव होता है कि हाँ ये जो ये 3 जो है ये इस इक्वेशन का इस पर्टिकुलर इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। मतलब इस x की वैल्यू पे y की वैल्यू 0 होगी, या फिर ये कहा है इस x की वैल्यू पे x इज इक्वल टू 3 की वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। ठीक, सिमिलरली हम -1 और -1/3 को भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अब पूछ रहा है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। तो रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे, हमारे पास सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है पी एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर
-11x -3 ये दिया हुआ है, ठीक। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -b अपॉन ए दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b अपॉन ए दिया हुआ। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा हमारा दिया हुआ, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा दिया हुआ है c अपॉन ए, और अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d अपॉन ए। ये सारे के सारे जो होते हैं वो रिलेशनशिप है किसमें, हमारे जो निकालना है हमें जीरोस के, बिटवीन द जीरोस, जीरोस मतलब रूट्स के, रूट्स हमारे क्या है, अल्फा बीटा गामा है हियर, और कॉफिशिएंट क्या है, कॉफिशिएंट हमारे पास ये दिया हुआ है -b अपॉन ए, c अपॉन ए, d अपॉन ए। तो -b अपॉन ए कितना हो जाएगा, 5 अपॉन b की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है, -5, 5 अपॉन 3 हो जाएगा। c की वैल्यू कितनी दी हुई है, -11 अपॉन 3 हो जाएगा। d की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक। 5 अपॉन 3 -11 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। इतना सारा इतना इतना ये निकल करके पूरी तरीके से आएगा। अब आप समझिए कि ये जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, आप ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, केस स्टडी का क्वेश्चन है, और केस ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन आया कितने मार्क्स में, 6 नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब 4 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, ये तो और लगा हुआ है, 4 नंबर में आया हुआ है, इतना लेंदी, इतना मतलब ऐसा लगेगा आपको कि क्वेश्चन ये डरावना क्वेश्चन है, डर लगेगा इस क्वेश्चन से, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। इन ए पूल एट एन एक्वेरियम ए डॉल्फिन जम्प्स आउट ऑफ ए वाटर ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये स्पीड दी हुई है u 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट्स हाइट्स एबव वाटर लेवल आफ्टर t सेकेंड्स इज गिवन बाई। 30 सेकंड के बाद इसकी हाइट ये रहती है, क्या दिया हुआ है, h दिया हुआ है हमारे पास। सबसे पहले h की वैल्यू कितनी आ रही है निकल करके, h की वैल्यू है 20t माइनस 16t स्क्वायर, h की वैल्यू 20t माइनस 16t स्क्वायर दिया हुआ है हमारे पास, h इज इक्वल टू 20t माइनस 16t स्क्वायर। अब डॉल्फिन जम्प्स ऑफ वाटर, और उसकी स्पीड दी हुई है u दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इतना स्पीड दिया हुआ है, ठीक। अब निकालना क्या क्या, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोज निकालने हैं इसके, तो जीरोज किसके निकालने हैं, 20t माइनस 16t स्क्वायर के जीरोज निकालने हैं। जीरोज अगर निकालने हैं 16t स्क्वायर तो इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, t इज इक्वल टू 20 माइनस 16t इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 20/16, 4 5 20, 4 4 जा 16, 5/4 इसका आंसर हो गया, ठीक। तो t की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, एक 0 और एक 5/4। एक 0 हमारे पास आ गया, एक 5, ये वाला इक्वेशन हो सकती है, व्हाट इज, ये वाली इक्वेशन नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे पास क्या चाहिए, हमारे पास चाहिए 5/4, 0 आना चाहिए और 5/4 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए और 5/4 आना चाहिए। ये भी इक्वेशन नहीं हो सकती, ये भी इक्वेशन नहीं हो सकती, और इस इक्वेशन में क्या हो रहा है कि विद टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे, देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ क्या हो रहा है। डॉल्फिन कैसे जा रही है, डॉल्फिन ये मान लीजिए पानी है, ठीक। अब डॉल्फिन यहां से निकली, ऐसे गई 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 ऐसे। तो आप एक चीज देख रहे हो कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे हाइट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। हमारे पास एक समय ऐसा आएगा जब हमारी हाइट ये हो जाएगी, जब हमारी हाइट ये हो जाएगी, यही हमारी मैक्सिमम हाइट है। पहली चीज तो ये, पहली चीज तो ये आप समझ लो। और डॉल्फिन जा रही है, पानी के बाहर जा रही है, पानी के अंदर नहीं जा रही है। तो जब पानी के अंदर जा रही है तो वो हाइट जो होंगे वो हम पॉजिटिव लेंगे,
अब जब पानी के बाहर ला रही है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा होता है कि उसको नेगेटिव लिया जाएगा। तो इस केस में हमारे पास ये वाला सोल्यूशन करेक्ट होना चाहिए। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट पे देखें, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ h इक्वल टू t इक्वल टू 3/2 इंटरप्रेट द रिजल्ट। h की वैल्यू हमारे 3/2 पे क्या होगी। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 20t माइनस 16t स्क्वायर। 20t h इज इक्वल टू 20t माइनस 16t स्क्वायर हमारे पास दिया हुआ है। तो 20 इंटू 3/2 माइनस 16 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर। 20/3/2 माइनस 16, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 2 10 जा 20। ठीक, 30 माइनस 9 4 जा 36। वैल्यू आ रही है, इंटरप्रेटेड रिजल्ट, वैल्यू आ रही है -6, h इज इक्वल टू -6। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डॉल्फिन अब जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रही है, मतलब पानी के नीचे आ रही है, वो h इज इक्वल टू -6 आ रहा है। ठीक, वही h इज इक्वल टू -6 है। अब देखिए, हाउ मच डिस्टेंस हैज द डॉल्फिन कवर्ड बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल अगेन। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी, डिस्टेंस हैज डॉल्फिन कवर्ड बिफोर हिटिंग द डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस, आप ये कह सकते हो डिस्टेंस का मतलब ये हो सकता है कि भाई एक बार वो ऊपर जा रही है और एक बार नीचे आ रही है। ठीक, ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम हाइट हमें अगर पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट हमारी कितनी होगी, 5/8 पे हमारी मैक्सिमम हाइट होगी। 5/8 पे हमारी मैक्सिमम हाइट होगी। 5/8 की मैक्सिमम हाइट हम डाल के देख लेते हैं इसमें। h इज इक्वल टू 20t माइनस 16t स्क्वायर, 20t माइनस 16t स्क्वायर। तो 5/8 पे जो हमारी हाइट होगी, वो हाइट जो होगी वो मैक्सिमम हाइट होगी। 5 5 जो 25, 8 8 जा 64, 16 4 जा 64, 2 10 जा 20, 2 4 जा 8, 50/4 माइनस 25/4। तो हाइट आ रही है हमारी 25/4। ये हाइट आ गई, पहले वो ऊपर गई, डॉल्फिन इतनी हाइट पे पहुंची, फिर वो नीचे आई और वाटर को इसने हिट किया, है ना। तो इसका मतलब हुआ अगर हम ट्वाइस ऑफ एच कर दें 25/4 इंटू 2, तो हमें पता चल जाएगा कितनी हाइट आएगी। 12.5 जो होगा, 12.5 सेंटीमीटर मीटर, जो भी 12.5 यूनिट्स, यही हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। ठीक, तो इस तरीके से कुछ कुछ ऐसे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जिनको लगाने में मज़ा आता है, जिनको पढ़ाने में भी मज़ा आता है। तो आप अगर इस तरीके के क्वेश्चंस को हैंडल करोगे ना, तो फिर आपको अपने में एक तरीके का आनंद भी आएगा, है ना। तो उस तरीके के क्वेश्चंस को आप ज़रूर हैंडल करिए। और हैंडल करने के लिए अब हम लोग चल रहे हैं एडुकार्ट बुक पे। एडुकार्ट वन शॉट बुक का भी इसी में हम थोड़ा सा पोर्शन ले रहे हैं, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन पढ़ाएंगे। 10 क्वेश्चन के बाद फिर हम ऐसे ही आगे चलेंगे धीमे धीमे कर करके। तो चलिए एडुकार्ट वन शॉट को अब हम लोग शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सम ऑफ द जीरोस दिए हुए हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस 2, ये दिया हुआ है। और सम ऑफ जीरोस दिए हुए हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस एम। सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस जो होंगे वो हमारा -1 दिया हुआ है। तो m की वैल्यू निकालनी है, तो m इज इक्वल टू 1 की वैल्यू आ गई, m इज इक्वल टू 1 इसका आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एफ एक्स दिया हुआ है ये, एंड 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल रेसिप्रोकल ऑफ द एरो, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1 बीटा दिया हुआ है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। नाउ अल्फा इंटू बीटा कितने किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 1, सॉरी इज इक्वल टू क्या हुआ, इज इक्वल टू 1। लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4 लैम्डा, लैम्डा सॉरी लैम्डा 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 के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, अल्फा के टर्म्स में नहीं, क्यों लिखूँ लैम्डा। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आ रहा है हमारे पास। तो लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0।
लैम्डा इज इक्वल टू 2 की वैल्यू आ गई, यही हमारा आंसर होगा ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है भाई, देखिए वेल ऑब्जर्विंग ए बास्केटबॉल प्लेयर इन एक्शन, प्रथम wondered if the path traced by the ball during its journey from the player's hands to the basket is that of parabola, parabola की शेप में है। On reaching home, he traced the path of the on the graph paper and was happy to learn that it indeed resembles the shape of a parabola। ठीक है, what which is the graph of quadratic polynomial, ठीक है, quadratic polynomial बना रहा है। He thought that he can also evaluate the zeros of the polynomial। If the zeros of the polynomial of quadratic zeros दिए हुए हैं 2 और -3, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ये हमारे पास दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। अब इसमें जो सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है वो -3 दिया हुआ है। इफ द जीरोज, ओ सॉरी 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 सॉरी, ऐसा नहीं है, जीरोज जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास, मतलब अल्फा की वैल्यू दी हुई है 2 और बीटा की वैल्यू दी हुई है -3। ठीक, तो हम या तो ऐसे निकाल लें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, या फिर अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है हमारे पास। चला एक मिनट मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर मैं नेक्स्ट जो स्लाइड्स में आपको समझाऊंगा ना, तो आपको समझ में ज़्यादा अच्छी तरीके से आएगा। ठीक, अब देखिए क्या बोल रहा है भाई, इसमें हमारे पास ये दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -a+1 दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 2 - 3 -a+1, a+1 इज इक्वल टू 1 -1 ए, हाँ ठीक है, a+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, a की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब b की वैल्यू निकालना है, तो b की वैल्यू हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा -6, अल्फा इंटू बीटा -6, तो हमारा जो आंसर आएगा वो डी आएगा, a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए क्या बोल रहा है, द ग्राफ y इज इक्वल टू fx इज शोन इन द फिगर फॉर द polynomial fx, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ fx इज 4। नंबर ऑफ जीरोज fx से कितने दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ fx इज 4, मतलब जीरो इसके वो वैल्यूज x की होंगी जिस पे y की वैल्यू 0 हो, तो 4 है। ठीक है, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ polynomial fx इज द नंबर ऑफ पॉइंट एट विच fx कट्स इट, हाँ ठीक है, तो ये कह रहा है कि वो fx जहां पर भी x, जहां पर भी ये ग्राफ कट रहा है वही जो हो रहे हैं वही जीरोस बन रहे हैं, ये कहना चाहता है। हाँ बिल्कुल बात सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों ही सही है, और आर जो होता है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, हैज 2 रियल जीरोस, इक्वालिटी पॉलिनोमियल, हाँ बिल्कुल बात सही, ये बात बिल्कुल सही है, इसीलिए x² + 7x + 12 इक्वल टू 0, इसके कितने जीरोज होंगे, इसके जो जीरोज होंगे वो हमारे पास कितने होंगे, इसके जीरोज जो होंगे वो हमारे पास भाई होंगे 2 जीरोज होंगे, x² + 4x + 3x + 12 इक्वल टू 0, x + 4 + 3 x + 4 इक्वल टू 0, x + 3 x + 4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -4। ठीक, तो 2 जीरोज निकल के आ रहे हैं, ए और आर, ए का असर्शन का जो रीज़न है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू इज 7। अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये निकल के आएगा। अब क्या बोल रहा है, चेक करना है कि वैल्यू, इसकी वैल्यू 7 होगी,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x+1 इक्वल टू 0 आ रहा है हमारे पास। ये क्या बोल रहा हूँ? तो ठीक है भाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1 हो गई। अल्फा प्लस बीटा 8, ये 1, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 8। 7 कहाँ आ रही है? इसकी तो वैल्यू 0 आ रही है, तो ये तो गलत हो गया। इसकी वैल्यू कितनी होगी? माइनस भी नहीं है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7 तो कैसे आ जाएगी भाई? सी अपॉन एम माइनस बी अपॉन एट, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, नहीं 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 नहीं, ओके ओके। ये देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू जो होगी ना, वो अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है, नॉट 8 नहीं है, सॉरी फॉर दैट। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास कितनी आ रही है? 7 आ रही है। ये हमारा ठीक है, ए ठीक है, बट आर जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे माइनस होना चाहिए, माइनस बी अपॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हुज जीरोस आर। हमें क्या करना है, जब हमें ये दिया हुआ कि जीरोस जो है 1/3 एंड -1 -3/4 दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना है, सब सब वैल्यू सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाल उठा उठा के डाल देना है। +5x -3 उठा उठा के सब में डाल दो, हो जाएगा। जिसमें भी जीरो आ जाए वही x की वैल्यू हो जाएगी, वही x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वन डे अमित नोटिस्ड दैट दी, नहीं कहाँ पे पहुंच गए हम, एक और क्वेश्चन करेंगे। वन डे अमित नोटिस दैट द वाटर इज कमिंग आउट ऑफ द पाइप टू फिल ए पोल। वाटर जो हो रहा है वो एक पोल से निकल के आ रहा है, मतलब एक पाइप से निकल के आ रहा है, और उसने अपने फ्रेंड को बताया कि ये जो पाथ है वाटर की वो पैराबोला है, और पैराबोला एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय व्हिच हैज एट मोस्ट 2 जीरो, जिसके 2 जीरोस होते हैं। 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज रेसिप्रोकल, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, ये दिया हुआ है। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 ये दिया हुआ है एक्चुअली में। देन द वैल्यू ऑफ एम निकालना है, और हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है 5x² प्लस 13x प्लस एम। ठीक, ये दिया हुआ है। तो हम अल्फा बीटा अगर निकालना चाहते हैं तो m अपॉन 5 करते हैं, सी अपॉन ए इज इक्वल टू 1, एम इज इक्वल टू 5, यही हमारा आंसर होगा। चलिए देखिए, तो फिर अब इस वीडियो को यहीं पर हम रोकते हैं, क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने थोड़ा सा पोर्शन एनसीईआरटी का जो छूटा हुआ था उसको कवर अप किया। एडुकार्ड वन शॉट बुक के 10 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट निकाले हैं। तो इसको करने के बाद अब हम लोग चलेंगे एडुकार्ड वन शॉट बुक के, अब हम करेंगे 20 क्वेश्चन एडुकार्ड वन शॉट बुक के, और इस तरीके से पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक हार्ड क्वेश्चन जो एडुकार्ड वन शॉट बुक में और एनसीईआरटी बुक में हार्ड क्वेश्चन हो गए उनको देखेंगे, और इस तरीके से हम पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे एक चैनलाइज्ड वे में, एक बढ़िया तरीके से, और समझते हुए कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम पूरे का पूरा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप सभी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और लाइक और शेयर करने के साथ साथ इसको पढ़िएगा, समझिएगा, और जो मैंने भी एफर्ट डाला है आप भी एफर्ट डालिएगा, और मुझे होप है आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।